दोस्तों, बिहार मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो बहाली आने जा रही है उसको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन सा कागज़ होना अनिवार्य होगा, तब जाकर के आप फॉर्म को भर पाएंगे। यानी दोस्तों, आज का ये उन्वान है कि मदरसा में नौकरी के लिए कौन कौन सा कागज़ होना चाहिए। फिलहाल मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। शुरुआत से पहले मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट और गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बहाली से संबंधित हर अपडेट पल पल की खबर मिलती रहे। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने बहाली से संबंधित जितने भी कागज़ लगने जा रहे हैं वो सभी कागज़ के बारे में जानकारी दिया है स्टेप वाइज। आप समझने की कोशिश कीजिएगा धैर्यपूर्वक, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले एक नज़र हम दौरा देते हैं कि मदरसा में बहाली का कौन कौन सा पद है और कौन से पद के लिए कौन सी डिग्री चाहिए। जैसे हेड मौलवी का पद होने जा रहा है मदरसा में बहाली के लिए, वस्तानिया लेवल के मदरसों में भी, फ़ोकानिया और मौलवी लेवल के मदरसों में भी। उसके बाद दोस्तों फाजिल सहायक का पद है, आलिम सहायक, मौलवी सहायक, हाफिज, लिपिक, विद्यालय परिचारी और आधुनिक विषय यानी कि टीचर का पद है। टीचर के पद में हिंदी है, उर्दू है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, सोशल साइंस है। इन सभी के टीचर की वैकेंसी आने जा रही है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि अगर कोई शख्स चाहता है कि हम वस्तानिया लेवल के मदरसों में प्रिंसिपल बने तो उनके लिए क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखेंगे हम स्टेप वाइज सारे चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश किया है। नंबर 1 में है कि वस्तानिया लेवल में हेड मौलवी बनना है, तब ये सभी कागज़ आपके पास होना चाहिए। कौन सभी कागज़ होना चाहिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके पास वस्तानिया का, दूसरा फ़ुकानिया, तीसरा मौलवी और आलिम या फिर बीए के सभी कागजात, और इनके साथ साथ 5 साल पढ़ाने वाला अनुभव सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब इसमें आपके जैसे ये सभी हैं, इनमें से आपके कौन कौन कागज़ लगेंगे। नंबर 1 में आपका मार्कशीट लगेगा, नंबर 2 में सर्टिफिकेट लगेगा, नंबर 3 में रजिस्ट्रेशन कार्ड, नंबर 4 में एडमिट कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 5 साल पढ़ाने वाला अनुभव सर्टिफिकेट, नंबर 7 में 2 हाफ फोटो रंगीन वाला, नंबर 8 में आधार कार्ड। और ये सभी कागज़ आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, तब जाकर के आप इसमें जॉब ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर कर दिया हमने आपको कि वस्तानिया लेवल के मदरसों में क्या कहते हैं प्रिंसिपल बनने के लिए आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए। जैसे आप वस्तानिया का सर्टिफिकेट है, यहाँ पर सभी के लिए समझिएगा, तो इनमें रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होता है, मार्कशीट भी होता है, सर्टिफिकेट भी होता है। ये तीनों चीज़ वस्तानिया में भी होता है। फ़ोकानिया में भी आपके पास मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। मौलवी में भी आपके पास मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। तो ये सारे चीज़ों का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है, और साथ ही आपके पास एडमिट कार्ड भी होना लाजमी है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सभी कागज़ आपसे मांगे जाएंगे। दूसरा जो पद है आपके पास फ़ोकानिया और मौलवी लेवल के मदरसों में हेड मौलवी बनना है, तब कौन कौन से कागज़ आपके पास चाहिए। तो आपके पास वस्तानिया, फ़ोकानिया, मौलवी और आलिम, ठीक है, या फिर बीए या फिर फाजिल या फिर एमए के सभी कागजात। इनके साथ साथ आपके पास जो है 10 साल पढ़ाने का अनुभव वाला सर्टिफिकेट होना लाजमी है। अब इनमें देखिए, जैसे ये सारे जो कोर्स बताए आपको, वस्तानिया, फ़ोकानिया, मौलवी, आलिम या फिर फाजिल या फिर एमए या फिर बीए, तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। उसके बाद 10 साल पढ़ाने वाला अनुभव सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 हाफ फोटो, उसके बाद आधार कार्ड। और ये सभी कागज़ आपके पास ओरिजिनल होना लाजमी है, तब जाकर के आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा जो पद है आपके पास वो फाजिल सहायक का पद है। अब फाजिल सहायक के पद में आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए। फाजिल सहायक के पद में वस्तानिया, फ़ोकानिया, मौलवी, आलिम और फाजिल के सभी कागजात आपके पास होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों वस्तानिया है, तो वस्तानिया का आपके पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड। जैसे फ़ोकानिया है, तो फ़ोकानिया का भी आपके पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड, ये चारों कागज़ होनी चाहिए। इसी तरीके से आलिम है और फाजिल है, इन सभी के भी आपके पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड होनी चाहिए। और उनके बाद दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, 2 हाफ फोटो, आधार कार्ड, और ये सभी आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। ये चीज़ें क्लियर। उसके बाद आलिम सहायक अगर आप बनना चाहते हैं तो इनके लिए कौन कौन सा कागज़ लगेगा।
आलिम सहायक के लिए आपके पास वस्तानिया, फ़ुक़ानिया, मौलवी और आलिम के सभी कागजात जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 2 हाफ फोटो, आधार कार्ड और ये सभी कागज़ आपके पास ओरिजिनल वाला होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मौलवी सहायक का पद है। मौलवी सहायक बनने के लिए आपके पास कौन कौन सा कागज़ होनी चाहिए? तो वस्तानिया, फ़ुक़ानिया और मौलवी के सभी कागजात, ठीक है, जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 2 हाफ फोटो और आधार कार्ड। जैसे वस्तानिया है तो वस्तानिया में भी आपका मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड अलग होता है, तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। फ़ुक़ानिया है तो फ़ुक़ानिया में भी आपके मार्कशीट अलग होते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड अलग होते हैं, एडमिट कार्ड अलग होते हैं, सर्टिफिकेट अलग होते हैं। तो याद रखिएगा ये सारे चीज़ों को आप इकट्ठा कर लीजिएगा। अगर किन्हीं के पास नहीं है या फिर खो गया है तो आप अपना डुप्लीकेट निकलवा लीजिएगा मदरसा बोर्ड ऑफिस जाकर या फिर अपने मदरसा से कांटेक्ट करके। उसके बाद दोस्तों हाफिज़ का पद है। अगर कोई हाफिज़ के पद पर नौकरी लेना चाहता है मदरसा बोर्ड में तो उनके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए? वस्तानिया तो होनी ही चाहिए, फ़ुक़ानिया होनी चाहिए और मौलवी होनी चाहिए और साथ में दोस्तों हाफिज़ के सनद, ठीक है, ये सभी कागजात। इसके जो बताए हैं इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? तो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, एडमिट कार्ड है, निवास प्रमाण पत्र, 2 हाफ फोटो, आधार कार्ड और हाफिज़ की डिग्री होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट रहता है कि सर हाफिज़ की डिग्री जो है क्या वो प्राइवेट मदरसों वाला चल सकता है? तो भैया हाफिज़ जो है ना वो प्राइवेट मदरसों में ही अक्सर बच्चे बनते हैं, सरकारी मदरसे का कम रुझान रहता है। तो आपके पास वो जो मदरसे से आपने हाफिज़ बना है जिस भी प्राइवेट मदरसे से, तो वहाँ से एक सनद मिलता है, ठीक है, वो आप सनद ले लीजिएगा और उस पर साइन मोहर सारा चीज़ होना चाहिए। जिस मदरसा से आपने फरागत हासिल किया हाफिज़ का तो माना जाएगा, वैलिड है, ठीक है। और एक बच्चा ने कमेंट भी किया था, व्हाट्सएप पर भी पूछ रहा था। उसके बाद दोस्तों लिपिक का पद है। लिपिक के पद पर बहाल होने के लिए कौन कौन से कागज़ आपके पास होनी चाहिए? ये लिपिक का पद बहुत ही शानदार होता है। इसमें आपको वस्तानिया, फ़ुक़ानिया, मौलवी या फिर इंटर और DCA जिसको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन कहे जाते हैं, ये सभी कागजात। अब इसमें कौन कौन से कागज़ लगेंगे? जैसे वस्तानिया है तो वस्तानिया का आपके पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड होना लाजमी है। फ़ुक़ानिया है तो फ़ुक़ानिया का भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड होना लाजमी है। उसी तरीके से मौलवी पास है या फिर इंटर पास है तो उनका भी आपके पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड होना लाजमी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर DCA जिसको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन कहा जाता है, इनकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो फिर आप लिपिक के फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर आप ये सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस जो है आपको लगेगा, तब जाकर के ये सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे DCA में? इसमें भी आपको मार्कशीट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये तीनों चीज़ इसमें दिया जाएगा जिसको कि आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आप इस सर्टिफिकेट को हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो रुपए है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर आप मैसेज कीजिए कि मुझे DCA के सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहाँ से आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आइए हम बात करते हैं विद्यालय परिचारी। विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए कौन कौन सा कागज़ लगेगा? तो आपके पास भैया फ़ुक़ानिया या मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपको वस्तानिया, फ़ुक़ानिया के सभी कागज़ लगेंगे, या फिर अगर आपके पास 8वीं की डिग्री है, जैसे कि मैट्रिक करते हैं तो मैट्रिक से पहले 8वीं क्लास करते हैं और मैट्रिक करते हैं, तो भैया मैट्रिक के 8वीं की जो डिग्री है वो मैट्रिक से पहले नहीं दी जाती है, वो दी हुई जाती है तो जमा ले लिया जाता है, उसके मार्क का कोई वैल्यू नहीं रहता। लेकिन मदरसा बोर्ड में वैल्यू रहता है वस्तानिया का, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो जो फ़ुक़ानिया से फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए वस्तानिया भी ज़रूरी है और फ़ुक़ानिया भी ज़रूरी है। जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड से फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो उनके पास अगर मैट्रिक की कागज़ है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड होनी चाहिए और निवास प्रमाण पत्र, 2 हाफ फोटो, आधार कार्ड, ठीक है, और ये सभी आपके पास ओरिजिनल वाला होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आइए आधुनिक विषय का टीचर यानी उस्ताद बनने के लिए आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए? देखिए
उस्ताद जो है आप दो कैटेगरी के मदरसे में बन सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों आपको मैं बताऊं कि स्नातक प्रशिक्षित पद, जिसमें के मौलवी से ऊपर मदारिस है उसके लिए, और जो मौलवी से नीचे हैं जैसे फ़ोकानिया और मौलवी, इनमें अगर आप फ़ोकानिया या फिर मौलवी में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास वस्तानिया, फ़ोकानिया या फिर मैट्रिक, मौलवी या इंटर, ठीक है, डीएलएड या फिर बीएड के सभी कागजात आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें से कौन कौन से कागज़ लगेंगे तो उसका भी आपके पास जो है मार्कशीट, ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 2 हाफ फोटो, आधार कार्ड, और उसके बाद डीएलएड या फिर बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और डीएलएड में भी आपका मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, एडमिट कार्ड होता है, तब जाकर के इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को हमने बहाली से संबंधित जो डिटेल्स थी, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे बहाली के लिए, उनके बारे में आपको हमने बता दिया। अब दोस्तों अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप वगैरह पर नहीं मिलेगा। खुदा के वास्ते आप व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं कीजिएगा और वहाँ पर दिया भी नहीं जाएगा। ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ, तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर हम ये पीडीएफ डाल दे रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में लेकर के, ठीक है। खुदा के वास्ते व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं कीजिएगा इस पीडीएफ के लिए, और वहाँ दिया भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को हमने इस बहाली से संबंधित जो जो कागजात लगने के लिए जा रहे हैं पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाया। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत जल्द आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, ये सभी कागजात बना के रख लेंगे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।